जैन फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज विजन सिंह, वेलकम टू केजे मिशन। तो आप देख रहे होंगे जो प्रीलिम्स का सब्जेक्ट है वो मेंस में भी है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट जो हमने बॉक्स बना रखे हैं ये मेंस में अलग से रहते हैं, तो इनकी मेंस की अलग से स्टडी करनी होती है। लेकिन जो प्रीलिम्स प्लस मेंस में दोनों में कॉमन है, तो उसमें आपको प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों की कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करनी होती है। किसी भी सब्जेक्ट को हम जब पढ़ते हैं ना, तो उसके ये स्टेप्स हैं जिसको हम फॉलो करते हैं, और हम हर एक सब्जेक्ट का ये हर एक चीज इस वीडियो में बताएंगे। इस चीज का हम आपसे प्रॉमिस करते हैं, अगर आपने इस वीडियो को ठीक से शुरू से लेकर एंड तक देख लिया तो इस वीडियो के बाद में आपको कोई भी स्ट्रेटजी वाली या गाइडेंस वाली वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी ए टू जेड पूरा गाइडेंस रहने वाला है, आपको क्या रोड मैप रखना है। दूसरा, स्ट्रेटजी आपकी एकदम स्मार्ट रहे, बुक लिस्ट आपकी शॉर्ट, कम से कम किताब पढ़कर आप कैसे यूपीएससी को क्रैक कर सकते हो, और जो आपका टाइम टेबल है वो एकदम प्रैक्टिकल रहे। हर एक सब्जेक्ट के आपको रिसोर्सेस, हर एक सब्जेक्ट के यूट्यूब पर फ्री लेक्चर के आप यूट्यूब पर किन टीचर से पढ़ सकते हो। अगर आपको यह भी नहीं पता है कि यूपीएससी में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, क्या एग्जाम पैटर्न रहता है, हर एक चीज, छोटी छोटी चीज, और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको प्लान बी कैसे मैनेज करके चलना है, प्लान बी की अपनी अभी से तैयारी। और साथ में अगर आप कॉलेज वगैरह कर रहे हो या दूसरा सारी चीजें कर रहे हो, वर्किंग प्रोफेशन में हो, हर एक फैक्टर को हमने इसमें कवर किया है ना। और ये भी कोशिश करिए कि मोस्ट डिटेल्ड वीडियो रहे, जिसमें आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर एक ही वीडियो मिल जाए। तो बस आप कॉपी पेन ले लीजिए, आराम से एक करके स्टार्ट करते हैं। अभी से अगर आप जनवरी से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो आपके पास लगभग 2.5 साल का समय है। अगर मंथ के बारे में बात करें, लगभग 29 महीने का समय है। लेकिन हो सकता है आप इस वीडियो को फरवरी में देख रहे हो या मार्च में देख रहे हो, तो भी आपके पास 27 से 28 महीने का समय है। आप अगर बाद में देख रहे हो इस वीडियो को, तो एक सेम स्टडी आपको फॉलो करना उसी महीने से, बस अपने महीने एक एक, एक आगे खिसकाते हो जाना, ठीक है। इनको हमने कुछ इस तरीके से डिवाइड किया, इसमें आपका 6 फेज है। एक आपका फेज 1 है, फेज 2 ये आपका 6 मंथ का है, ये भी आपका 6 मंथ का है। फेज 3 ये भी 6 मंथ, ये भी 6 मंथ, ये आपका आएगा 3 मंथ का, और फिर ये आएगा आपका 2 मंथ का। कुछ इस तरीके से आपका पूरा ये फेज रहने वाला है। आपका जो पहला साल है ना, इस पहले साल में आपको प्रीलिम्स प्लस मेंस की एक साथ कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करनी है। लेकिन जब सेकंड ईयर आएगा, यहाँ पे आपको मेंस की तैयारी करनी है, लेकिन इसमें प्रीलिम्स भी थोड़ा सा अलाइन करके रखना है। कैसे रखना है बताते हैं उस चीज को। एंड उसके बाद में यहाँ पे आप प्रीलिम्स की आप फोकस तैयारी करोगे, लेकिन मेंस को थोड़ा सा अलाइन करके चलोगे, और यहाँ तो प्रीलिम्स आपका आ ही जाएगा। कुछ इस तरीके से आपका रोड मैप रहने वाला है। जब भी हम अपनी कोई भी गाइडेंस वाली वीडियो बनाते हैं, उसमें आपको बताते हैं कि यूपीएससी प्रिपरेशन जब भी आप करते हो तो ये सारे स्टेप्स रहते हैं। तो जैसे हम आपको बताएं, कोई भी सब्जेक्ट है उसका पहले आप जीरो लेवल देखोगे, उसका सिलेबस पीवाई के देखोगे, उसके एनसीईआरटी बुक्स देखोगे। एनसीईआरटी सारी एनसीईआरटी कवर करने में कभी 1 महीना लगता है, कभी 3 महीना, कभी 6 महीना। इस वीडियो में कितना समय देना बताते हैं। कोचिंग नोट्स या स्टैंडर्ड बुक्स, जो भी आपके मेंस के जीएस के सब्जेक्ट रहते हैं 15 सब्जेक्ट, फिर करंट अफेयर, फिर आपका ऑप्शन सब्जेक्ट, मेंस की टेस्ट सीरीज, आपका आंसर राइटिंग, सीसेट की प्रिपरेशन, प्रीलिम्स का फेज और आपका मेंस का फेज। जब भी आप इन सारी चीजों को कर रहे हो तो आपको नोट मेकिंग भी करके चलनी पड़ेगी, रिवीजन भी करके चलना पड़ेगा, टेस्ट सीरीज भी आपको करनी है। इन सारी चीजों को हमेशा मेंटेन करके चलना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी दुविधा कहाँ आती है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कहाँ आता है कि इन सारी चीजों को कब, कहाँ, क्यों और कैसे, इन सारी चीजों को मैं कैसे कर पाऊंगा विद स्मार्ट स्टडी। इस वीडियो में आपको हम जो बताएंगे, जिससे आप सेल्फ स्टडी के साथ अपनी पूरी प्रिपरेशन अच्छे से कवर कर सकते हो। लेकिन बात आती है कि 2027 के लिए मैं किसी कोचिंग को ज्वाइन करना चाहता हूं, तो हम आपको रिकमेंड करेंगे पीडब्ल्यूएस को। न्यू ईयर के मौके पर 80% तक इनके ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इनका 2027 के लिए एक बैच है जिसका नाम है प्रारंभ, फ्लैट 36% का डिस्काउंट मिल रहा है। इसमें क्या है, पूरा यूपीएससी की ए टू जेड कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन आपको कराई जा रही है। एनसीईआरटी, जीएस, सीसेट, टेस्ट सीरीज, साथ में एडिशनल 2 साल तक आपको सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल्स की क्लासेस भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। जो भी कॉलेज में है, आप अपनी पूरी ईयर्स को प्रोडक्टिव बना सकते हो। हमारे चैनल का कूपन कोड है जिसका नाम है केजीएम। आप अगर इसका इस्तेमाल करते हो तो आपको पीडब्ल्यूएस के सारे बैचेस पर मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिलेगा। 2005 वाले जो बैचेस हैं उन पे भी काफी अच्छा डिस्काउंट है। प्रीलिम्स पावर प्रेप, उस पे आपको 56% का डिस्काउंट है, और आरपीपी पर इस पे आपको 61% तक का डिस्काउंट है। प्रीलिम्स पावर प्रेप ये आपका पूरा क्रैश कोर्स है, जिसमें आपको रेगुलर प्रैक्टिस कराई जाएगी। इसमें आपके लाइव लेक्चर, डेली प्रैक्टिस, लाइव वीडियो सोल्यूशन, मेंटरशिप वेबिनार्स और जीएससी सेट की टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड की जाएगी। इसका प्राइस आप देख सकते हो यहाँ पे 7,000 है। बात करें आरपीपी की, इसमें आपके डेली प्रैक्टिस प्लस लाइव वीडियो सोल्यूशन आपको मिलेंगे, जीएससी सेट की टेस्ट सीरीज एंड आपका मेंटरशिप वेबिनार। इसका प्राइस आपका 3,500 से स्टार्ट होता है। आप देख सकते हो ऑनलाइन, ऑफलाइन, इंग्लिश, हिंदी लगभग सब में अवेलेबल है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। सबसे पहले बात करते हैं यूपीएससी का जो भी स्ट्रक्चर है, यानी जो उसके एग्जाम्स हैं उनका स्ट्रक्चर क्या है। तो यूपीएससी सीएससी बोलते हैं, जिसमें आपके जो भी आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस जो भी बनते हैं ना,
ये बड़ी जो पोस्ट रहती हैं उसमें यूपीएससी सीएससी होता है, क्योंकि यूपीएससी अदर एग्जाम भी लेते हैं जिसमें और सारी चीजें आती हैं। तो जिसमें हम आईएएस आईपीएस आईआरएस आईएफएस बनते हैं उसको बोलते हैं यूपीएससी सीएससी। सीएससी यानी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो इसके आपके 3 स्टेज रहते हैं, आपको पता है, प्रीलिम्स, मेंस एंड आपका तीसरा जिसको हम बोलते हैं इंटरव्यू, लेकिन उसका जो प्रोफेशनल वर्ड है वो आपका पीटी यानी पर्सनालिटी टेस्ट। प्रीलिम्स में आपके 2 पेपर रहते हैं और मेंस में आपके 9 पेपर रहते हैं। काफी सारे स्टूडेंट को नहीं पता होता कि टोटल नंबर ऑफ पेपर्स कितने होते हैं पूरे यूपीएससी में। तो टोटल आपको 11 पेपर्स देने होते हैं प्लस साथ में एक इंटरव्यू पीटी, है ना। प्रीलिम्स में आपके 2 रहते हैं। प्रीलिम्स पूरा आपका एमसीक्यू बेसिस पे रहता है ना, एमसीक्यू बेस्ड रहता है पूरा, और ये आपका सब्जेक्ट बेसिस पे रहता है। इसमें यानी क्वेश्चंस रहते हैं और उनके आंसर्स देने होते हैं। पूरा फॉर्मेट है वो अलग चीज है। तो प्रीलिम्स की बात करते हैं पहले। प्रीलिम्स में 2 पेपर, एक आपका जीएस का, एक आपका सीसेट का। जीएस वाले में जो आपके 100 क्वेश्चंस रहते हैं और 200 मार्क्स का रहता है। ये भी 200 मार्क्स का, लेकिन क्वेश्चन 80 रहते हैं आपके। ये भी 2 घंटे का, ये भी 2 घंटे का। और ये जो क्वेश्चन मतलब ये जो पेपर होता है आपका, ये हर साल मई के लगभग लास्ट वीक में रहता है ना। और एक ही दिन में दोनों पेपर हो जाते हैं। काफी सारे स्टूडेंट को नहीं पता होता कि प्रीलिम्स के जीएस और सीसेट के पेपर में कितना गैप रहता है। तो आप देख सकते हो 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक आपका जीएस का पेपर होता है। फिर कुछ घंटों बाद ही आपका 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक उसी दिन सीसेट का पेपर हो जाता है। सीसेट का जो पेपर होता है क्वालिफाइंग होता है। पहले ये वाला पेपर चेक होता है, आपको ये क्वालिफाई करना होता है, और फिर इसमें बनती है आपकी कट ऑफ, आगे क्लियर करते हैं इस चीज को। बात करें मेंस के बारे में, तो मेंस में आपके 9 पेपर रहते हैं। मेंस में 9 पेपर रहते हैं। 9 में से जो स्टार्टिंग है ये आपके 4 पेपर तो जीएस के होते हैं, जीएस 1 2 3 4। आगे इनके सब्जेक्ट के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। एक पेपर आपका ऐसे का होता है, 2 पेपर आपके होते हैं ऑप्शनल के, ऑप्शनल सब्जेक्ट जिसको बोलते हैं। तो टोटल आपके 4 5 और 2 7, तो टोटल आपके 7 सब्जेक्ट। इन 7 सब्जेक्ट हर एक 250 मार्क्स का होता है। तो टोटल इस तरीके से 1775 मार्क्स का ये मेंस का स्कोर बनता है। आप बोलोगे कि बाद बाकी के 2 पेपर कहाँ गए, तो 2 पेपर होते हैं आपके क्वालिफाइंग, है ना। इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है। एक पेपर होता है आपका इंग्लिश का, जिसको आपको क्वालिफाई करना होता है ना। सिर्फ 25% मार्क्स लेके आने होते हैं। 300 नंबर के होते हैं ये, 300 आपको सिर्फ यहाँ पे 75 मार्क्स लेके आने हैं, सिर्फ 75। ये 250 मार्क्स के होते हैं। और दूसरा पेपर होता है आपका हिंदी का या कोई भी अदर लैंग्वेज। जैसे मान के चलो हमारी लैंग्वेज हिंदी है तो हम हिंदी, कोई गुजराती, कोई तमिल, तेलुगु वगैरह जो भी आपकी अदर रीजनल लैंग्वेज है ना, उसका हो सकता है। तो ये आपके टोटल 9 पेपर। अब इंटरव्यू जो होता है जिसको पर्सनैलिटी टेस्ट बोलते हैं, ये आपका 275 का होता है। काफी सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि ये आपका लगभग ऐसा होता होगा 250 नंबर का, नहीं, ये 275 का होता है। तो टोटल इस तरीके से आप इनको ऐड करोगे तो ये आपका ग्राउंड टोटल बनता है, जिससे मेरिट बनती है 2025। तो 2025 में से ही आपका पूरा मेरिट बनता है। और टॉपर के कितने मार्क्स आते हैं इसमें से और कैसे कैसे होता है आगे करके डिस्कस करते हैं। ये आपने लगभग देख लिया। अब प्रीलिम्स में कौन कौन से सब्जेक्ट रहते हैं, मेंस में कौन कौन से सब्जेक्ट रहते हैं। देखो ऐसे का कोई सब्जेक्ट नहीं बता रहे, ऑप्शन का हम आपको कोई सब्जेक्ट नहीं बता रहे, ठीक है। जो जीएस वाला सेगमेंट है ना, इसके सब्जेक्ट बता दे रहे हैं और प्रीलिम्स बता रहे हैं। तो जीएस वाला जो हमने आपको बताया, तो मेंस का जो जीएस है, जीएस 1 2 3 4 आपके 4 पेपर हैं। तो ये आपका जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3 एंड जीएस 4, ये तो हो गया आपका मेंस का। कौन कौन से सब्जेक्ट है इसमें, टोटल 15 सब्जेक्ट रहते हैं। प्रीलिम्स में आपके टोटल 9 सब्जेक्ट रहते हैं, है ना। प्रीलिम्स में जो जीएस पेपर होता है उसमें होते हैं आपके 6 सब्जेक्ट, और जो सीसेट होता है उसमें होते हैं आपके 3 सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट और आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखिए ये जो 6 सब्जेक्ट रहते हैं ये आपके प्रीलिम्स के जीएस के सब्जेक्ट रहते हैं। और इन्हीं के इर्द गिर्द आपके करंट अफेयर आती है ना, जिसको करंट अफेयर हम सीए लिख रखा है यहाँ पे, करंट अफेयर आती है। एंड एक आईआर लिख रखा है हमने, इसका नाम है इंटरनेशनल रिलेशंस, तो वो भी आपके यहाँ पे आ जाता है, उसको हम कंसीडर कर सकते हैं करंट अफेयर में ही। तो ये जो पेपर होता है आपका, ये आपका 200 मार्क्स का होता है, जिसमें से आपको टारगेट रखना है कि आपको 100 मार्क्स तो लेके आने हैं। हालांकि कभी एग्जाम टफ होता है तो 90 पे भी कट ऑफ आ जाती है, 85 पे भी आ जाती है, लेकिन 100 का आप टारगेट रखो। यहां से अगर आप पार करते हो तो ही आप मेंस में बैठोगे, अगर आप, वरना आप मेंस के लायक नहीं हो। क्योंकि ये जो पेपर होता है सीसेट का, ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होता है। इसमें आपको सिर्फ 33% मार्क्स लेके आने हैं। तो 200 नंबर का 33 आपका 67 मार्क्स हो गया, नहीं मोटा मोटा 70 नंबर इसको इसमें लेके आने हैं और 100 नंबर इसमें लेके आने हैं। इसमें 3 सब्जेक्ट रहते हैं, मैथ, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन जिसको सरल भाषा में बोलें तो अनसीन पैसेज, हिंदी में गद्यांश। इसको, ये आपका हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है, ठीक है।
आप देख रहे होंगे जो भी आपके प्रीलिम्स के सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह, ये इसमें भी मेंस में भी कॉमन है। तो हम आपको एक एक करके सबको एक एक करके कॉमन फैक्टर जो है ना उनको दिखा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, आप देख रहे होंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी। आर्ट एंड कल्चर भी हिस्ट्री का पार्ट रहता है तो इसको भी कवर कर दो। पॉलिटी, पॉलिटी आपका देखो यहाँ पर कवर हो गया है ना। फिर इकोनॉमी, तो इकोनॉमी हो गया, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और ये जितने हमने टिक किए हैं ये तो इसमें सारे के सारे कॉमन हो गए है ना। बाद बाकी का जो नहीं आए, जैसे आपका इंडियन सोसाइटी है ना, और आपका गवर्नेंस, आपका सोशल जस्टिस, ये भी आपका इसमें आ गया देखिए आई आ रहा है, तो आई आर यहाँ पे आ गया। तो एक सब्जेक्ट तो आपका GS1 में, ये दो सब्जेक्ट आपके ये है ना, और GS3 में इंटरनल सिक्योरिटी, और आपका एक ये छोटे छोटे टॉपिक रहते हैं जिसमें DM लिख रखा है हमने डिजास्टर मैनेजमेंट, NR लिख रखा है नेचुरल रिसोर्सेस, एग्रीकल्चर, ये ARGR लिख रखा है एग्रीकल्चर है ना। तो ये आपका सेक्शन रहता है, तो हमने यहाँ पे लिख दें आप। और बात करें मेंस का जो GS4 होता है, ये तो बिल्कुल स्पेसिफाई मतलब मेंस के लिए होता है। इसमें आपका थ्योरी वाला सेक्शन रहता है और केस स्टडी रहता है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे जो प्रीलिम्स का सब्जेक्ट हैं वो मेंस में भी हैं, लेकिन कुछ सब्जेक्ट जो हमने बॉक्स बना रखे हैं ये मेंस में अलग से रहते हैं, तो इनकी मेंस की अलग से स्टडी करनी होती है। लेकिन जो प्रीलिम्स प्लस मेंस में दोनों में कॉमन है, तो उसमें आपको प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों की कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करनी होती है। लेकिन जो सिर्फ मेंस मेंस वाले हैं तो उनको मेंस के लिहाज से ही पढ़ना होता है। देखिए इसमें तो हमने आपको टारगेट बता दिया कितना टारगेट रखना है। इसमें जो आपके GS1 2 3 4 4 पेपर हैं, इसमें कितना टारगेट रखना है। GS1 है ना, GS1 में आपको कम से कम टारगेट रखना है 100 प्लस मार्क्स लेके आने का, 100 प्लस। GS2 में 110। GS3 थोड़ा डायनेमिक रहता है, इसमें टॉपर्स के भी काफी कम मार्क्स आते हैं, तो यहाँ पे 90 प्लस ले सकते हो। और GS4 में काफी अच्छे मार्क्स आते हैं, 125 130 के आसपास आप यहाँ पे लेके आ सकते हो बढ़िया से अगर आपने पढ़ा है तो। टोटल अगर आपने इसको टारगेट के तौर पर रखना है कि मुझे मतलब मुझे चारों पेपर में 1000 में से है ना, 1000 में से, क्योंकि ये 250 250 250 250, अगर आपके 450 मार्क्स आ रहे हैं तो ये समझ लो आपके टॉपर्स के बराबर, जो फर्स्ट रैंक का सेकंड रैंक का जो टॉपर होता है उनके बराबर मार्क्स आ रहे हैं। अदरवाइज मिनिमम आपके 400 मार्क्स तो यहाँ पे आने चाहिए। अदरवाइज आप इनके बीच का 420 या 425 के आसपास कुछ आंकड़ा लेके आ रहे हो तो वो भी बहुत शानदार मार्क्स कहलाते हैं। लेकिन कैसे कैसे कितना है हमने यहाँ पे बता दिया, मिनिमम आंकड़ा आपका 400 और मैक्सिमम 450 के आसपास आप जा सकते हो। बात करें ऑप्शनल की, तो ऑप्शनल में भी आपके अगर 300 मार्क्स या 275 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं तो बहुत शानदार मार्क्स हैं। कुछ ऑप्शनल में 275 ही बहुत होते हैं, कुछ में आपके 300 और लगभग एवरेज रहते हैं। वो आप देखोगे ऑप्शनल के स्ट्रेटजी तब आपको पता पड़ेगा। ऐसे में आपके 125 प्लस मार्क्स बहुत शानदार कहलाते हैं। तो ये वो हैं जो आपको टारगेट रखना है। लेकिन इनसे फाइनल मेरिट कैसे बनती है, टॉपर्स का पूरा गेम क्या रहता है, मेंस का पूरा गेम क्या रहता है, क्या आपको टारगेट रखना है। हमने आपको बताया GS में आपके अगर 420 प्लस मार्क्स आ रहे हैं है ना, 420 प्लस मार्क्स आ रहे हैं बहुत शानदार मार्क्स हैं। ऐसे में आपके 125 प्लस मार्क्स आ रहे हैं बहुत शानदार है। तो इस तरीके से अगर आप इन तीनों को ऐड करोगे तो 820 प्लस के आसपास आपका मेंस का स्कोर बैठेगा, क्योंकि क्वालिफाइंग हमने ऐड नहीं किया है ना। और अगर आपका ये आपका पर्सनैलिटी टेस्ट यानी इंटरव्यू में 180 मार्क्स आ रहे हैं जो कि बहुत अच्छे होते हैं, तो ये आपका पूरा आंकड़ा 1000 के आसपास बैठेगा है ना। ये 1000 अगर आप मार्क्स लेके आ रहे हो तो आप टॉप रैंकर्स की लिस्ट में आने के आपके चांसेस हैं। क्योंकि कभी कभी ये आपका टॉप 10 टॉप 20 टॉप 50 तो नहीं, टॉप 20 तक आपका 100 तक 1000 तक आपके मार्क्स जाते हैं। लेकिन कभी कभी मार्किंग जब ज्यादा की जाती है, कुछ ईयर्स में मार्किंग कम होती है, कुछ ईयर्स में GS के पेपर की मार्किंग ज्यादा रहती है, तो यही आपके 450 के आसपास आने के चांसेस रहते हैं है ना। ये आपको टॉप रैंकर के आसपास बनना है, रैंक 10 के आसपास बनना है, रैंक 1 से लेकर 10 तक जाना, तो इतना अंक आपको रखना होगा। 450 यहाँ पे 140, यहाँ पे ऑप्शन में 310 के आसपास आपको कुछ करना होगा। कभी कभी यहाँ पे और ज्यादा चला जाता है तो 325 320 तक चला जाता है। तो इस तरीके से आप इनको ऐड करोगे तो ये आपके 900 के आसपास आपके मार्क्स जाएंगे है ना। इसमें 200 नंबर का आप इंटरव्यू भी ऐड कर दो लगभग, तो इस तरीके से आपका 1100 के आसपास आपके टॉप रैंकर आपको बनने के लिए मार्क्स चाहिए। यानी टॉपर्स के कितने मार्क्स आते हैं, टोटल आपको कितना बताया था हमने, 200 2025। अगर आपको टॉपर बनना है तो 1100 मार्क्स के आसपास आपको लगभग लेके आने होंगे, तब आप रैंकर बन पाओगे। ये है आपका पूरा एजेंडा कि आपको कितना टारगेट रखना है। यानी कहने का मतलब अगर आप 55%
यानी 55 से लेकर 60% तक आप मार्क्स लेके आ रहे हो तो यूपीएससी में आपके रैंक 1 आने के पूरे के पूरे चांसेस हैं। इनमें से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रहता है वो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो आपको टॉप रैंकर बनाते हैं? 3 सब्जेक्ट हैं, बताते हैं आपको। पहला होता है आपका एथिक्स का पेपर जो GS4 में GS4 है। दूसरा पेपर होता है आपका एसए का, है ना। और तीसरा रहता है आपका ऑप्शनल। ऑप्शनल में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। तो अगर आपने इन तीनों को फोकस में लेके आ गए और इन तीनों में कितना कितना टारगेट रखा, जैसे एथिक्स और एसए, इनमें आप लगभग 125 लेके आ गए, यानी आपने अगर इनमें 250 मार्क्स के आसपास आप लेके आ गए दोनों में, ऑप्शनल में लगभग 300 मार्क्स के आसपास आप लेके आ गए, है ना। इस तरीके से अगर आप 550 के आसपास मार्क्स लेके आ रहे हो तो ये समझ लो कि आपका बहुत अच्छी रैंक आने वाली है। ये आपको ध्यान रखना है कि एथिक्स, एसए और ऑप्शनल ये आपके बैकबोन है पूरी यूपीएससी के टॉप रैंकिंग होने की। अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी पूरी जो भी आपकी प्रिपरेशन है ना। फेज 1 कैसे है आपको, यानी फर्स्ट स्टेप क्या रखना है? फर्स्ट स्टेप या तो आप ये रख सकते हो जो भी आपका जो पॉलिटी का है, ज्योग्राफी का है, जो भी है। या कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे कि नहीं मैं एनसीईआरटी से पढ़ना चाहता हूँ, सब्जेक्ट वाइज नहीं पढ़ना चाह रहा। तो 2 तरीके हैं फर्स्ट स्टेप लेने के कि एनसीईआरटी आपको पढ़नी है या नहीं। तो देखिए आपको कम से कम 6 मंथ अपने एनसीईआरटी को देने होंगे। हमने एक यूट्यूब पर वीडियो बना रखी है 180 डेज एनसीईआरटी चैलेंज केजीएम। आप यूट्यूब पर सर्च करना 180 डेज एनसीईआरटी चैलेंज केजीएम, आपको वीडियो निकल आएगी जिसमें आपको पता पड़ेगा कि एनसीईआरटी को 6 मंथ में कैसे प्रोडक्टिव वे में पढ़ सकते हो। अगर आप चाहते हो कि 6 मंथ में इस तरीके से पढ़ पाओ, एनसीईआरटी से कवर करना चाहते हो तो बहुत बढ़िया, है ना। और इस स्ट्रेटजी को एक एक फेज आगे बढ़ा देना। अदरवाइज इस वीडियो में हम आपको जो बताने वाले हैं, पूरी जो स्ट्रेटजी बताने वाले हैं, उसमें क्या है, एनसीईआरटी तो रहेगा ही, ऊपर से स्टैंडर्ड बुक्स आपको सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट फेज बाय फेज आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये आपकी चॉइस है, आप पहले एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हो या फेज बाय फेज, जैसे हम आपको बता रहे हैं। हमारी चॉइस ये रहेगी कि आप इस हिसाब से चलना। जैसे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो तो आप उसकी बुक्स देखते हो, बुक्स में क्या पहले क्या एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक्स, है ना। दूसरा आप नोट्स देखते हो, कोचिंग का नोट्स या कोई भी स्पेसिफाइड नोट्स। तीसरा उसके लेक्चर देखते हो कि यूट्यूब पर फ्री लेक्चर मिल जाए, तो इस वीडियो हम आपको बताएंगे। या तो आपने कोचिंग कर रखी होती है। और एक आप नोट्स बनाने के बारे में देखते हो कि कैसे नोट्स बनाने, तो हमने इस वीडियो में बताया कि आप 2 से 3 बार कैसे अच्छे नोट्स बना सकते हो जिसमें आपके कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स रहे, जिसमें आपका प्रीलिम्स प्लस मेंस रहे, है ना। एक आपका प्रीलिम्स का स्पेसिफाइड नोट्स रहे और एक आपका मेंस का स्पेसिफिक नोट्स रहे, ठीक है। अलग से ये सारी चीज हम बताएंगे। फिर ये टेस्ट सीरीज कैसे कब करनी है आपको, आंसर राइटिंग कब करनी है, और रिवीजन, क्योंकि हमने पहले भी कई बार बोला है रिवीजन मेक्स डिवीजन। एन नंबर ऑफ टाइम्स आपको रिवीजन करना होगा, तभी आप सारे जो चीजें हैं उनको कंठस्थ कर पाओगे, तभी याद कर पाओगे और सब तभी आपके दिमाग में सेट हो पाएगा। तो बात करते हैं फर्स्ट फेज की, है ना। फर्स्ट फेज आपका 6 मंथ रहेगा, जनवरी से लेकर जून 2025, 6 मंथ। इसमें आपको 2 सब्जेक्ट को टारगेट करना है। पहला सब्जेक्ट है आपका पॉलिटी, दूसरा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी की जगह आप इकोनॉमी या हिस्ट्री कोई भी ले सकते हो, आपके चॉइस के ऊपर है। देखिए पॉलिटी, पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहता है, स्टूडेंट्स का फेवरेट रहता है, तो इसी वजह से हमने पॉलिटी यहाँ पर रखा है। आप क्लास 6 से लेके 11 तक की, जो 12 मत पढ़ना, 6 से लेकर 11 तक की एनसीईआरटी पढ़िए और इनको पढ़ने में लगभग 2 महीने के आसपास समय दीजिए। और 2 महीने में आप इनको आराम से पढ़िए, चाहे खुद से पढ़िए, यूट्यूब से पढ़िए, सेल्फ स्टडी कैसे भी करना है आपको करिए। बाद बाकी के जो 4 महीने बचेंगे इस स्लॉट में, उसको आप लक्ष्मीकांत को दीजिए, है ना। लक्ष्मीकांत को या किसी कोचिंग के नोट्स को। देखिए काफी सारे स्टूडेंट हमेशा पूछते हैं कि मुझे किसी कोचिंग का नोट्स लेना चाहिए या स्टैंडर्ड बुक लेनी चाहिए। देखिए दोनों ही काफी बढ़िया चीजें। पहले क्या होता था कि बुक्स काफी अच्छी रहती थी, नोट्स उतना बेहतर नहीं था, लेकिन आजकल क्या है कि टीम जो है कोचिंग्स की, उन्होंने बहुत बढ़िया काम कर रखा है। तो आपको विजन, बाजीराम, दृष्टि, अकेडमी, स्टडी आई को जो भी बढ़िया नोट्स लगता है, हालांकि हमने लगभग सबका रिव्यू कर रखा है। जितने आपका यूपीएससी सिलेबस हैं, जितने आपके बढ़िया नोट्स होते हैं, लगभग हमने सबका रिव्यू कर रखा है। आप यूट्यूब पर सर्च करोगे, सर्च करने के बाद में केजीएम डाल देना, आपको वीडियो निकल के आ जाएगी। अदरवाइज प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी या प्लेलिस्ट चेकआउट करके मिल जाएगी। तो आप दोनों में से कोई एक रिसोर्स फॉलो कर लेना, लक्ष्मीकांत या कोई भी एक नोट्स। दोनों फॉलो करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक, उससे आपका काम चल जाएगा। ऐसा नहीं है लक्ष्मीकांत के बिना आपका काम नहीं चलेगा, अदर भी आपका काम चल जाएगा, कोई भी नोट्स, है ना। तो हमने आपको बता दिया पॉलिटी के लिए ये दोनों रिसोर्सेस पढ़ने हैं। अब आप बोलोगे कि मैं कौन से टीचर को फॉलो करूं जिससे मेरी फ्री में यूपीएससी की प्रिपरेशन हो जाए। तो एक टीचर है जिसका नाम है आदित्य सर, हमने पहले भी बता रखा है कि इन्होंने बढ़िया पढ़ा रखा है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, क्योंकि आपके पास समय ज्यादा है, आपके पास लगभग 2.5 साल का समय है और आप डिटेल में पढ़ सकते हो, आपका मैच्योरिटी का लेवल भी ऐसा है कि 1-2 साल बाद आप प्रॉपर मैच्योर बनोगे। तो हम आपको बोलेंगे कि आप इन सारे सब्जेक्ट्स को
देखिए हमने पहले भी वीडियो बनाई थी 2005 के लिए, 26 के लिए, उसमें भी हमने टीचर्स को रिकमेंड किया, इसमें भी रिकमेंड कर रहे हैं। लेकिन इसमें कुछ टीचर्स ऐसे टीचर्स हैं जो मतलब और ज़्यादा डेप्थ में पढ़ाते हैं, तो आप आराम से इन सारी चीज़ को फोकस करिएगा। पहले अगर आपने पहली वाली वीडियो देख रखी है उसमें टीचर रिकमेंड किया, बढ़िया, लेकिन इसमें थोड़े से और बढ़ाए हैं। जैसे हर्षित द्विवेदी सर है ना, हर्षित द्विवेदी, यूट्यूब चैनल का नाम है हर्षित द्विवेदी एजुकेशन। वहाँ पर उन्होंने लगभग सब सब्जेक्ट की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है और उन्होंने कई 100 घंटों में, है ना, पॉलिटी पढ़ाने के लिए 100-150 घंटे ले रखे हैं, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, तो उन सबको डिटेल में पढ़ा रखा है। तो आप हर्षित द्विवेदी सर के चैनल को देख सकते हो। अदरवाइज आपको आदित्य सर के लेक्चर समझ में आ रहे हैं, आदित्य सर पॉलिटी लेक्चर आप यूट्यूब पर डालोगे तो आपको मिल जाएगा, है ना। तो दोनों में से कोई भी एक चीज फॉलो कर लेना, ठीक है। बात करें ज्योग्राफी को लेकर, तो ज्योग्राफी के लिए क्लास 6 से लेकर 12 तक की आपको एनसीईआरटी पढ़नी होंगी। ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपका लगभग 90 से 95% तक सिलेबस आपका सिर्फ एनसीईआरटी से कवर हो जाता है ना। इसके अलावा आपको कुछ भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। साथ में आप एटलस को पढ़ते रहना, जिससे आपको पूरा मैपिंग वगैरह पता पड़ जाए। अगर आप चाहते हो ज्योग्राफी आप थोड़ा सा इंटरेस्टिंग में पढ़ना चाहते हो, क्योंकि ज्योग्राफी में जो बुक्स हैं आपके एनसीईआरटी वगैरह उसमें खास डायग्राम है नहीं, तो आपको ज्योग्राफी को पढ़ने में थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाना है ना, तो आप इस बुक को ले सकते हो जिसका नाम है पीएमएफआईएस बुक। तो ये बुक आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी, क्योंकि इसमें डायग्राम वगैरह बहुत अच्छे से दे रखे हैं, डिटेल दे रखे हैं। जिनके पास 1 साल या 6 महीने का या 1.5 साल का समय होता है उनको हम कंपलसरी नहीं बोलते, लेकिन हाँ आपके पास 2.5 साल का समय, आप इस बुक को लेना, बहुत शानदार बुक है। यूट्यूब पर इनके बहुत सारे लेक्चर हैं। अमित सेन गुप्ता सर का चैनल है, अमित सेन गुप्ता, ठीक है। ज्योग्राफी के लिए प्योर इंग्लिश में आपको कंटेंट पढ़ा रखा, बहुत अच्छा। हिंदी मीडियम में सुदर्शन सर का लेक्चर है, उनको देख सकते हो आप, या हर्षित द्विवेदी सर के लेक्चर्स को देख सकते हो, या पीडब्ल्यू या अकेडमी में कोई भी टीचर अच्छा लग रहा है तो उसको देख सकते हो। हिंदी मीडियम के लिए मधुकर कोटवे सर है ना, पॉलिटी सारे सब्जेक्ट्स के लिए लगभग उन्होंने प्लेलिस्ट बना रखी है। अकेडमी के टीचर है मधुकर कोटवे, आसान लैंग्वेज में लगभग हर सारे सब्जेक्ट को कवर करा रखा है। एटलीस्ट मेराथन और ओवरव्यू तो दे ही रखा है, जिससे आपको एक इंटरेस्ट जगेगा, आपको दायरा पता पड़ेगा। बात करें आपको क्या टाइम टेबल रखना है, इन 6 महीनों में आपको टाइम टेबल रखने के लिए क्या करना है, जैसे पॉलिटी है ना, मिनिमम आपको 2 से 3 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। ज्योग्राफी के लिए भी मिनिमम 2 से 3 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, और फिर करंट अफेयर 1 घंटा देना और रिवीजन 1 घंटा, इस तरीके से। तो आप यहाँ पे आप अपने आवर्स काउंट कर लो, 4 से 6 घंटे आप जितना दे पाओ, 2-2 घंटे 3-3 घंटे उतना देना, क्योंकि आपको और चीजें भी मैनेज करनी होंगी। हो सकता है कॉलेज मैनेज करना हो सकता है प्लान बी के लिए तैयारी कर रहे हो सकता है कोई जॉब करते हो सकता है दूसरी चीजों में लगे हो, है ना, पैसे वगैरह कमाने के बारे में। तो हम आपको इससे ज्यादा पढ़ने के लिए समय नहीं देंगे, क्योंकि 6 महीने का पूरा स्लॉट है, इतने में आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। हम पहले बता चुके हैं, अब भी बता दे रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए लगभग 200 से 300 घंटे एनएफ होते हैं, हर एक सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़कर उसके नोट्स वगैरह बनाकर हर एक चीज कवर करने के लिए, है ना। तो इतना आप समय मैनेज करोगे आपको हो जाएगा। आपको 1 महीने में सिर्फ 25 दिन पढ़ने हैं, 5 दिन की स्ट्रेटेजी संडे के हिसाब से रखनी है, आगे उस चीज को भी क्लियर कर देंगे। यहाँ पे आप जो नोट्स बनाओगे प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स रहेंगे। बात करते हैं आपके फेज 2 के बारे में। फेज 2 आपका जुलाई से लेकर दिसंबर तक रहेगा, है ना। इसमें भी आपके 6 मंथ हैं। इसमें आपको इकोनॉमी कवर करनी है, साथ में एनवायरमेंट। जैसे मान के चलो आपका 2 महीने में एनवायरमेंट कवर हो गया, और इस स्लॉट कितने का है, 6 महीने का, तो बाद बाकी के 4 महीनों में आप मॉडर्न हिस्ट्री कवर करना। हमने यहाँ पे 2 लिख रखा है, यहाँ पे 4 मंथ में आप मॉडर्न हिस्ट्री कवर करना। अब मॉडर्न हिस्ट्री कैसे कवर करोगे, आगे रिसोर्सेज बताएंगे, उन सारी चीज़ों में समझ लेना, लेकिन हाँ मॉडर्न हिस्ट्री एनवायरमेंट के बाद में कवर कर लेना, ठीक है। अब एक एक करके देखते हैं क्या क्या चीज़ें करनी है। इकोनॉमी के लिए क्लास 11th और क्लास 12th की एनसीईआरटी की बुक एनफ है। अगर आप चाहते हो तो 9th की एक बुक होती है इसकी, पढ़ लेना, 9th और 10th की भी। हमने यहाँ पे लिखा नहीं है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, पढ़िएगा जरूर। 11-12 की तो इंपॉर्टेंट है ही, 9-10 की भी, ठीक है। और बात करें स्टैंडर्ड बुक की, तो स्टैंडर्ड बुक में भी आपके नितिन सिंघानिया सर की बुक, विवेक सिंह सर की बुक और आपका रमेश सिंह सर की बुक, इनमें से कोई भी एक बुक ले सकते हो, है ना। सारी बुक बढ़िया हैं, लेकिन कोई भी एक लेना चाह रहे हो तो आप नितिन सिंघानिया सर के भी ले सकते हो, किसी के भी ले सकते हो। और बात करें कोई भी नोट्स, जैसे मार्केट में जो पॉपुलर नोट्स है वो हैं आपके मुन्नाल पटेल सर के नोट्स हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा इश्यू क्या है, मुन्नाल पटेल सर के नोट्स सिर्फ आप तभी लेना जब आपको लगता है कि उनके वीडियो लेक्चर आपके पास है ना, क्योंकि उन नोट्स में बहुत सारी चीजें ऐसी दे रखी हैं आप बिना वीडियो लेक्चर के उनको समझ नहीं पाओगे, एक्सप्लेनेशन नहीं है उनका। और वो नोट्स काफी बल्कि भी हैं, है ना, उसमें लगभग कॉम्प्रिहेंसिवली काफी सारी चीजें कवर कर रखी हैं, तो वो थोड़ा सा पढ़ने में आपको टफ भी लग सकता है। तो मार्केट में जो भी और भी बुक हैं, इन दोनों में से कोई भी एक चीज फॉलो करना, या तो कोई भी एक बुक उठा लो या कोई भी एक नोट्स उठा लो। नोट सिर्फ तभी उठाना मुंडाल भट्टी सर के जब उनके वीडियो लेक्चर का आपके पास एक्सेस हो। बात करें इकोनॉमी के लिए
फ्री टीचर्स जो यूट्यूब पर देख सकते हो, हर्षित द्विवेदी सर हैं, उन्होंने प्लेलिस्ट बना रखे देख सकते हो। और एक चैनल है डॉक्टर यूपीएससी, पहले भी रिकमेंड कर चुके हैं, इन्होंने लगभग 10 घंटे के आसपास कंटेंट कवर करा रखा है इकोनॉमी का, लेकिन शॉर्ट में है, प्रीलिम्स बेसिस पर है, डिटेल में यहाँ मिल जाएगा। होप तो शांत यूट्यूब चैनल है, आप इसको देख सकते हो, यहाँ पे भी इकोनॉमी के लेक्चर आपको मिल जाएंगे, या पीडब्ल्यू या अकेडमी पे जो भी आपके क्लासेस चलती है मैराथन वगैरह के, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। देखिए पीडब्ल्यू का जो लेक्चर्स है ना, यूट्यूब पर उनका एक चैनल है शायद पीडब्ल्यू ओनली आईएएस करके, पीडब्ल्यू यूपीएससी ओनली आईएएस यूपीएससी करके, उस पर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरमेंट लगभग सबके मिल जाएंगे, यहाँ तक कि इंग्लिश में मिल जाएंगे, हिंदी में मिल जाएंगे। तो फ्री में तैयारी हो सकती है पूरे यूट्यूब से भी, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको थोड़ा सा फोकस्ड होकर पढ़ना पड़ेगा। एनवायरनमेंट की बात करें तो पीएमएफआईएस की बुक है ना, आप इसको देख सकते हो, बहुत शानदार बुक है। और साथ में फ्री लेक्चर के लिए स्टडी आईक्यू की प्लेलिस्ट है प्राची मैम की, आप इसको देख लेना, लगभग 20 घंटे में आपका पूरा इकोनॉमी कवर हो जाएगा, एक घंटे के आसपास का लेक्चर डेली देखना, और फिर नोट्स बनाने होते हुए चलना, आराम से एनवायरनमेंट 2 महीने में कवर करोगे, सिर्फ आप 2-2 घंटे पढ़ के भी। हिस्ट्री के लिए 4 घंटे हमने यहाँ पे आपको टाइम दे रखा है, इकोनॉमी 2 से 3 घंटे, कम समय तो 2 घंटे वरना 3 घंटे, एनवायरनमेंट 2 से 3 घंटे, मॉडर्न हिस्ट्री जैसे ही आपका समय बचेगा, ये वाला स्लॉट एक ही बात है, 2 से 3 घंटे। फिर यहाँ पे आपको प्रॉपर रिवीजन भी करना है पॉलिटी का और ज्योग्राफी का, आधे आधे घंटे मैनेज करते हुए चलना, पिछला जो रिवीजन है उसको करते हुए, वरना पूरा स्लॉट गायब हो जाएगा। बात करते हैं फेज 3 के बारे में, इसमें आपको थोड़ा सा यहाँ से, क्योंकि आपका 2026 स्टार्ट हो जाएगा है ना, और 2026 से स्टार्ट होगा, पूरा 6 महीने का स्लॉट है, तो पहले तो इसमें आपको पूरे ऑप्शन को अच्छे से ढूंढना है, क्योंकि हम देखिए पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा समय दे नहीं रहे आपके लिए, तो ऑप्शनल को पढ़ने के लिए यहाँ पे आप 4 घंटे ले सकते हो, क्योंकि आप ऑप्शनल को जल्दी कवर कर लोगे तो ये कॉन्फिडेंस आएगा, और हो सकता है आपके पास उसके वीडियो लेक्चर्स हों, तो एक एक लेक्चर कवर करते चलो और पढ़ते हुए चलो, आप इसको 4 नहीं तो 2 घंटे पढ़ सकते हो, ठीक है, ठीक है, 2 घंटे ही पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इन 6 मंथ में आप फर्स्ट रीडिंग तो कम से कम कर पाओगे, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो। अगर आपने कोई कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो, या फ्री लेक्चर्स वगैरह मिल गए, तो लेक्चर बाई लेक्चर पढ़ते चलो, उसके नोट्स बनाते चलो। तो ऑप्शन का तो ये गेम है। बात करें हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री और आपका वर्ल्ड हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री का आपको बता दिया कि ये वाला स्लॉट आपको पिछले वाले स्लॉट में दे देना है, बस यहाँ पे हमने इस वजह से लिख दिया क्योंकि ये हिस्ट्री का पार्ट है। उसके लिए आप स्पेक्ट्रम या कोई भी एक नोट्स, हम यहाँ पे फिर बोल रहे हैं कि किसी भी एक नोट्स को ले लेना, लगभग बुक के बराबर ही काम करेगा, कोई भी एक ले सकते हो। बात करें एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री के लिए, देखिए इसको आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना होगा, और यहाँ पे आपको तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री की बुक आती है, क्लास 11th और 12th की, क्लास 11th और 12th की लगभग 4 किताब रहेंगी, 2 किताब तो आपके 11th की, 2 आपके 12th की, तो इन 4 बुक्स को पढ़ लेना, इसमें टोटल आपके 40 चैप्टर के आसपास रहेंगे, है ना, और इसी को देख लेना, बाकी का कुछ नहीं। साथ में यूट्यूब पर बहुत सारे लेक्चर्स हैं, अगर आपको एनिमेशन में देखना है तो आदेश सिंह सर के लेक्चर हैं, आदेश सिंह शायद स्टडी आईक्यू पे पढ़ाते थे वो, है ना, या अभी वो पढ़ाते हो पता नहीं, उन्होंने एंशिएंट मेडिवल, आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न वर्ल्ड सब के एनिमेशन में लेक्चर डाल रखे हैं, बहुत सही लेक्चर हैं एनिमेशन, ठीक है, तो आप इनको फॉलो कर सकते हो। इसमें क्या है, कुछ सब्जेक्ट जैसे आपका वर्ल्ड हिस्ट्री हुआ, है ना, ये आपका मेंस स्पेसिफिक है, तो जब आप पढ़ रहे होगे तो उस चीज को ध्यान रखना है कि आपको मेंस की तैयारी थोड़ा सा यहाँ पे अलाइन करके चलना है। और जब प्रीलिम्स का कुछ सब्जेक्ट है, जैसे आपका एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, ये आपका सिर्फ प्रीलिम्स का है, ये मेंस में नहीं आता है। आर्ट एंड कल्चर और मॉडर्न हिस्ट्री, ये दोनों प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों में आते हैं, तो आप दोनों में देख लेना कौन सा सब्जेक्ट प्रीलिम्स में आता है, कौन सा मेंस में आता है ना, और कौन सा नहीं आता है, कौन कौन से सारे छूट जाते हैं, तो आप इस सारी चीज को समझ के चलना। टाइम टेबल को याद करें तो वही 2 घंटे के आसपास आपको ऑप्शन देना है, 2 घंटे के आसपास आपको हिस्ट्री देना है, अगर आप चाहते हो तो 1 घंटा या आधा घंटा यहाँ पे अपनी आंसर राइटिंग को दे सकते हो, फिर 1 घंटा रिवीजन, फिर आपका मतलब करंट अफेयर, फिर रिवीजन, इस तरीके से आप अपना 6 से 7 घंटे का पूरा टाइम मैनेज कर सकते हो फेज 3 में। बात करें फेज 4 में, फेज 4 आपका जुलाई से लेकर दिसंबर तक रहेगा, और यहाँ तक आपके पूरी प्रिपरेशन के लगभग 2 ईयर्स होने को आ जाएंगे। इन अब 2 ईयर्स में आपको क्या है, अपनी पूरी प्रिपरेशन प्रीलिम्स प्लस मेंस को थोड़ा सा समरअप करना है। देखिए कैसे, ऑप्शनल आपने लास्ट पेज में फर्स्ट रीडिंग कर ली है, यहाँ पे आपको लगभग सेकंड रीडिंग करनी है ना, 3 महीने का आपके पास समय है, 3 महीने या 2 महीने में आराम से आप सेकंड रीडिंग कर सकते हो। बाद बाकी की जो थर्ड रीडिंग है, जिसमें आप नोट्स बनाओगे, उसके लिए भी आपको 3 महीने का समय मिल गया, क्योंकि 6 महीने का स्लॉट है, उसी वजह से हम आपको बता रहे हैं, उनमें भी 3-3 महीना हमने आपको सेकंड रीडिंग थर्ड रीडिंग के लिए तोड़ दिया है। मेंस के जो सब्जेक्ट रहते हैं, हमने आपको बताया था कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं,
हमने यहाँ पे लिख रखा है ये GS1 GS2, अब एक एक करके आप देख लीजिए। हाँ, मेंस के जो सब्जेक्ट थे, क्योंकि ये जो हमने टिक लगा रखा है ये तो वो है जो प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों में आते हैं, लेकिन कुछ सब्जेक्ट जैसे ये GS1 GS2 GS3 और ये GS4 ये स्पेसिफिक मेंस में आते हैं। तो आपको मेंस की तैयारी उसी हिसाब से करनी है, जो सब्जेक्ट मेंस के हिसाब से आते हैं, है ना, उनको मेंस के हिसाब से ही ट्रीट करना है, मेंस के हिसाब से उनकी स्टडी करनी है। MCQ टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, यानी प्रीलिम्स के क्वेश्चन, उनको पढ़ने का तरीका अलग होता है और मेंस को पढ़ने का तरीका अलग होता है। तो मेंस के हिसाब से जो आपका इंडियन सोसाइटी है ना, उसको अलग यहाँ पे पढ़िएगा, सोशल जस्टिस, गवर्नेंस, इंटरनल सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट और एथिक्स। ये इनको आपको क्या है 3 महीने देने हैं, है ना। आप अपने हिसाब से 3 महीने का मतलब है 90 डेज, 90 डेज के हिसाब से 15-15 दिन भी दोगे एक एक सब्जेक्ट को, तो आप 3 महीनों में बड़े प्यार से मेंस के नोट्स बना सकते हो, है ना। और 2 घंटे आराम से पढ़ते चलो डेली, 2-3 घंटे आराम से 3 महीने में इसको कवर करो। बाद बाकी के जो 3 महीने बचेंगे, इसमें आपने जो पहले तैयारी करी थी प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों को कंबाइन करके करी थी, क्योंकि पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी ये दोनों का कॉमन फैक्टर है, प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों में आता है, तो आपने कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ा था। लेकिन इस फेज में जो आपका खत्म हो रहा होगा जुलाई से लेकर दिसंबर 2026 तक, है ना, इसमें आपको सिर्फ जो टॉपिक प्रीलिम्स जो आपका टॉपिक मेंस में आता है, तो मेंस के हिसाब से उसकी स्टडी करनी है और उसी के हिसाब से आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ऐसी ज्योग्राफी ऐसी इकोनॉमी। यानी देखिए पॉलिटी प्रीलिम्स में आता है, उसके टॉपिक्स अलग होते हैं, मेंस में आता है उसका टॉपिक और उसका थीम अलग होता है, ज्योग्राफी प्रीलिम्स में आता है अलग होता है, मेंस में आता है अलग होता है। तो आपको उसी हिसाब से जो मेंस में रिक्वायरमेंट है ना, जो मेंस की पूरी रिक्वायरमेंट है, उसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से शॉर्ट नोट्स आपको तैयार करने हैं। हमने आपको बता दिया मेंस का जो आपका पूरा फेज रहेगा, यहाँ तक आपको पूरी मेंस की प्रिपरेशन को समेट देना है। आप चाहते हो तो आंसर राइटिंग यहाँ से चाहते हो, यहाँ पे तो आपको 1 आवर आंसर राइटिंग मैंडेटरी है, ये तो करनी पड़ेगी, और 1 से लेकर 2 आवर्स तक आप रिवीजन कर सकते हो, प्लस 1 आवर करंट अफेयर। ठीक है, बात करते हैं फेज 5 में। अभी आ जाएगा 2027। अब यहां से आपका प्रीलिम्स को आपको थोड़ा सा अलाइन करके चलना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक आपने पहले प्रीलिम्स प्लस मेंस पढ़ा है, फिर आपका मेंस पढ़ा है, अब यहाँ पे आपको प्रीलिम्स की तरफ जाना है। जो भी आपके प्रीलिम्स के सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो आपके 6 सब्जेक्ट हैं, इनको डिवाइड कर लेना, क्योंकि हमने यहाँ पे दे रखा है ये पूरा 3 महीने का स्लॉट है। तो आपके पास 1 महीना है इसके लिए, 1 महीना है इसके लिए, 1 महीना है इसके लिए। आपको प्रीलिम्स के स्पेसिफिक नोट्स बनाने हैं, जिस तरीके से आपने लास्ट फेज में हमने आपको बताया कि कुछ टॉपिक सिर्फ प्रीलिम्स के लिए होते हैं एक सब्जेक्ट के, उसी सब्जेक्ट के मेंस की थीम अलग होती है। तो प्रीलिम्स के आप टॉपिक्स को शॉर्ट नोट्स करके बना लेना, है ना, जिससे आप आराम से जब भी आपका प्रीलिम्स का एग्जाम देने जाओ तो आप उसको आराम से रिवाइज कर सको। तो 4 घंटे आपको यहाँ पे इस स्लॉट में इसके लिए देने हैं। 1 से 2 घंटा आप यहाँ से सीसेट के लिए पढ़ना स्टार्ट करना। जिन भी स्टूडेंट को लेके ये डर है कि मुझे सीसेट में बहुत डर लगता है, परेशानी आती है, दिक्कत होती है, तो यहाँ पे हमने उसका सोल्यूशन दिया कि अभी से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका जैसे ईयर में एग्जाम हो उसकी जनवरी से पढ़ना स्टार्ट करना है। जैसे 26 में एग्जाम है तो 26 में, 27 में एग्जाम है 27 में, 28 में एग्जाम है 28 में, तो आपका 27 में एग्जाम है 27 में पढ़िएगा। डेली 1-1, 2-2 घंटे PYQ से स्टार्ट करो, फिर लेक्चर वगैरह देखो प्रॉपर वगैरह, आपको कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिल जाएगा। और प्रॉपर सीसेट को लेकर हमने वीडियोज भी डाल रखी है, आगे भी डालेंगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको 2027 में भी इसको टारगेट करना है। बात करें टेस्ट सीरीज, तो टेस्ट सीरीज 2 तरह की होती है, एक आपका सब्जेक्ट वाइज, एक आपका फुल लेंथ। तो जो फुल लेंथ रहती है उनको आपको वीकली देना है, ठीक है, लगभग 2 घंटे इसको देना है। 50 क्वेश्चन से आप स्टार्ट करना है 2 महीने, फिर बाद बाकी का जो 1 महीना रहेगा उसमें आपको 100 क्वेश्चन के आसपास जाना है। टेस्ट सीरीज का कुछ इस तरीके से अलाइनमेंट है। यहाँ पे क्या है कि जो भी आपके पास समय रहेगा प्रीलिम्स के बाद में, मेंस को थोड़ा सा रिवाइज करना है, जिसमें आपका ऑप्शनल है उसको 30 मिनट्स देना, आंसर राइटिंग के लिए 30 मिनट्स दे सकते हो, फिर करंट अफेयर के लिए यहाँ पे 60 मिनट, ठीक है, 1 आवर देना है आपको, है ना। तो ये आपका पूरा मेंस का प्रीलिम्स का फेज रहेगा, जिसमें आपको मेंस को भी थोड़ा सा टारगेट करके चलना है। बात करते हैं लास्ट फेज के बारे में। अप्रैल से लेके मई का लास्ट वीक, और तब आपका आ जाएगा प्रीलिम्स, है ना। ये आपके लास्ट के लगभग 2 महीने रहेंगे, 2 महीने या पौने 2 महीने। इसमें आपको क्या है फुल लेंथ टेस्ट सॉल्व करने हैं, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जो भी बताया था आपको, और आपका PYQs के सेट। PYQs आपके लगभग 30 साल तक के, तो 30 ईयर्स तक के तो सॉल्व कर लेना, ठीक है, इतना आपको करना चाहिए। और 4 घंटे इसके लिए देना। फिर GS के जो भी सब्जेक्ट हैं रिवीजन, CSET के रिवीजन, PT हिस्ट्री आपका उसका रिवीजन। इस तरीके से आप इस सारे फेज को रिवाइज करोगे। हालांकि लास्ट के 2 महीने की स्ट्रेटजी और ज्यादा डिटेल में हम तभी बताएंगे जब आपका प्रीलिम्स होगा, या और सारी स्ट्रेटजी आपको देख लेना यूट्यूब पर, ठीक है।
बात करते हैं आपको संडे को कैसे थोड़ा सा स्मार्ट रखना है, दूसरों से बेटर करना है, ठीक है, और खुद में भी बेटर करना है। इसमें क्या है, जो भी आपका संडे रहेगा उसमें आपको पूरा चिल करना है, वो आपका खुद का समय है, क्योंकि आपके पास 2.5 साल के आसपास समय है। लेकिन जो 2.5 साल है उसको थोड़ा सा संडे को ऐसे कर सकते हो कि आपने जो पूरे वीक में पढ़ा है उसका रिवीजन कर लेना 2 से 3 घंटे देके, और 1 घंटा अगर आप चाहते हो, 1 घंटा 15 मिनट या आधा घंटा एथिक्स को पढ़ लेना। जिससे क्या होगा, एथिक्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाएगा, और एथिक्स कब कवर हो जाएगा GS4 पेपर आपको पता भी नहीं पड़ेगा। ये आपकी चॉइस है, आप करना चाहो तो कर सकते हो, वरना रिवीजन तो एटलीस्ट कर लेना, उसके बाद में आप जो करना चाहो, क्योंकि आपके पास 2.5 साल है, जिनके पास 6 महीने होते हैं, 1.5 साल रहता है, उनके लिए हम अलग से बताते हैं। लेकिन आपके पास 2.5 साल है, तो आप मूवी वगैरह देख सकते हो, और महीने में कभी 1 या 2 महीने में कभी वेब सीरीज देखना हो तो देख लेना। रेगुलर आदत मत डालना, क्योंकि वेब सीरीज थोड़ा सा ऐसा होता है कि टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है उसमें। हालांकि बढ़िया सब रहती है, टाइम वेस्ट होता है, दोस्तों के साथ शेयर वगैरह करते हो, डिस्कशन करते हो, टाइम वेस्ट वाली चीज़ है थोड़ी सी। बाहर घूमना आना जाना हो तो आ जा सकते हो। आपके अगर घर के कोई भी काम हो, है ना, जैसे कपड़े वगैरह धोना वगैरह, क्लीनिंग वगैरह, कोई भी रूम वगैरह क्लीन करना है, या इधर उधर के जो भी काम है, मार्केट वगैरह जाना आना, तो वो सारी कर सकते हो। कुछ बॉडी केयर के लिए कर सकते हो, और वरना आप सबका फेवरेट स्लीपिंग, सो सकते हो। संडे को कुछ इस तरीके से आपको प्रोडक्टिव करना है दूसरों से। देखिए, हमने आपको इसमें ये भी बता दिया है कि PYQs वगैरह के लिए क्या करना है, आपको PYQs वगैरह आपको करने हैं, टेस्ट सीरीज करनी है। एक उसके लिए सोल्यूशन है फॉर्माइज की प्रीलिम्स टूल किट। ये इसमें क्या है कि पिछले 34 साल के इन्होंने PYQ दे रखे हैं, इसमें UPSC के भी, और साथ में 11 अदर एग्जाम्स हो रहे हैं, जिसमें स्टेट PCS वगैरह काफ़ी हैं, इसमें आपके टेस्ट सीरीज भी हैं, और पिछले मतलब 34 साल के मतलब PYQs के साथ में लगभग 16,000 क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हो, यूट्यूब पर सर्च कर लेना फॉर्माइज प्रीलिम्स टूल किट। बात कर लेते हैं बुक लिस्ट आपको क्या रखनी है। देखिए, हमने वीडियो में आपको पहले बोला था कि बुक लिस्ट जो रहेगी आपके, वो मिनिमम रहेगी, कम से कम पढ़कर आप ज़्यादा आउटपुट कैसे लेके आओगे, ज़्यादा लोड ना पड़े आपको, और आपका पैसा ही बचे। तो यही आपका कंटेंट रहता है रिसोर्सेज में, कि आप उन बुक्स को पढ़ते हो जिनको आपको बताया जाता है, ट्रेडिशनल बुक्स, फिर आपके कोचिंग के नोट्स, करंट अफेयर, टेस्ट सीरीज और PYQs, और ऑप्शनल कंटेंट। टेस्ट सीरीज और PYQs के लिए हमने आपको बता दिया है अभी, जो आपको भी बताया था फॉर्माइज के प्रीलिम्स टूलकिट, इसको देख सकते हो, और ऑप्शनल का कंटेंट जो भी आप पढ़ते हो। देखिए, कोचिंग का नोट्स और बुक्स दोनों में से कौन सा बेहतर है अभी बताते हैं, लेकिन उससे पहले बता दे रहे हैं, अगर आप बुक्स को फॉलो कर रहे हो, तो कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए। लक्ष्मीकांत के बुक आपके पॉलिटी के लिए, PM5 के बुक आपके ज्योग्राफी के लिए, नितिन संघानिया, विवेक सिंह सर, या कोई भी नोट्स एक पकड़ लेना इसमें से, नितिन संघानिया ठीक है मान लो। हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम या कोई भी एक नोट्स या कोई भी अदर बुक एक पकड़ लो। एनवायरमेंट के लिए PMFIS, और साइंस एंड टेक के लिए कोई खास बुक की जरूरत नहीं है, PT शिक्षा बहुत होता है। एथिक्स के लिए डी कोड एथिक्स की बुक या सुमित सर की एथिक्स की बुक आती है, उसको आप देख सकते हो। और मेंस का जो कंटेंट है वो तो आप कोचिंग का ही देखना, बहुत शानदार कोचिंग आता है। जब आप मेंस की स्टडी करोगे तो फ्री में बात करें तो फ्री में प्रहार नोट्स आता है, वैसे और उन्होंने भी रिलीज कर रखा होगा, लेकिन किसी का पेड रहता है, किसी का कुछ, ये फ्री रहता है, PW ने इसकी तरफ से ही है, और उनके टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये फ्री कंटेंट है मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए भी सेम रहता है, तो आप उस चीज को देख सकते हो। ये है वो चीज कि अगर आप सारे सब्जेक्ट्स को कुछ कोचिंग का नोट्स मिलाकर, कुछ बुक्स मिलाकर पढ़ना चाहते हो, लेकिन आपके मन में ये है कि मैं बुक्स को पढ़ूं या नोट्स को, करूं क्या मैं, एक चीज को करूं क्या। तो देखिए, हमने पहले ही बोला है कि जो बुक्स हैं ना, स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उनसे भी बढ़िया लेवल आ चुका है आपका, जो भी आपके नोट्स है मार्केट में। क्योंकि अब जो पहले ये चलता था कि बुक्स बढ़िया रहती थी, नोट्स वगैरह उतने अच्छे होते नहीं थे। अब क्या है कि जो टीम रहती है कोचिंग वगैरह की, वो टीचर इन्होंने मिलकर काफी अच्छे से नोट्स को बना रखा है। इसमें होता क्या है कि वही NCERT, वही स्टैंडर्ड बुक और टीचर का पढ़ाने का तरीका, और साथ में PYQ इंक्लूड करके टॉपिक वाइज टॉपिक दे रखा होता है। तो आजकल का नोट्स काफी बढ़िया है, तो दोनों में से कोई भी एक चीज ले सकते हो। उससे पहले थोड़ी सी रिसर्च कर लेना, हमारी वीडियोस देख लेना, हमने प्रॉपर हर एक चीज को बता रखा है। यहाँ पे कम वर्ड मत खत्म करें। अगर आपका मन करता है कि मैं ट्रेडिशनल बुक्स की तरफ जाऊं और कुछ कुछ नोट्स पढूं, तो ये रही बुक। अगर आपका मन करता है कि नहीं मैं एक ही चीज पढ़ूंगा, वहीं से पूरी टेंशन खत्म, तो आप किसी भी कोचिंग नोट्स की तरफ जा सकते हो, बेहतर होते हैं। स्टैंडर्ड बुक से तो अब काफी ज्यादा बेहतर आ चुके हैं, है ना। दो बुक ऐसी हैं जिनका तोड़ नहीं है, जो बहुत शानदार है। एक तो आपकी ज्योग्राफी के लिए PMFIS के बुक, इसका तोड़ नहीं है किसी भी नोट्स के पास। और एक आपका PMFIS की बुक है ज्योग्राफी के एनवायरमेंट के लिए, क्योंकि इन्होंने बहुत शानदार तरीके से बना रखा है। अगर आप मार्केट में कभी जाओ तो उनकी बुक्स को देखना, है ना, आपको पढ़ने में मन करेगा कि यहीं पढ़ लूँ। ये देखिए, NCERT बुक्स हमने वैसे आपको बता दी है कि हिस्ट्री के लिए कौन सी पढ़नी है। हिस्ट्री के लिए हालांकि बहुत ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट होती है, तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री की बुक बताइए। ज्योग्राफी के लिए क्लास 6 से लेकर 12,
पॉलिटी के लिए क्लास 6 से लेके 11th क्लास तक, और इकोनॉमी के लिए 9 से लेकर 12th। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं, मैं और कम एनसीईआरटीज पढ़ना चाहता हूँ, मतलब बेसिक क्लास नहीं पढ़नी है, मेरे कंसेप्ट थोड़े से क्लियर हैं, मुझे कम से कम बुक बता दो एनसीईआरटीज कौन सी हैं, क्योंकि मैं जॉब करता हूँ, वर्किंग प्रोफेशन हूँ, या मेरे पास कम समय है। तो ये आपके वो लिस्ट है जो आपको फॉलो करनी है। सिर्फ 8 से 9 इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज हैं, आप देख रहे होगे, सिर्फ 9 बुक्स हैं। इन बुक्स को पढ़ लेना एनसीईआरटीज को। ये तो आपके क्लास 11th की आपके पॉलिटी के बुक है। एक आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क, और आपका पॉलिटिकल थ्योरी, ये आपकी क्लास 11th की 2 बुक हैं। और क्लास 11th की ही एक आपके ये क्लास 11th की बुक है इकोनॉमी के लिए। क्लास 12th की बुक है मैक्रो इकोनॉमिक्स, है ना, ये क्लास 12th की है, ये क्लास 11th की है इकोनॉमी के लिए। आर्ट एंड कल्चर के लिए, इंडियन आर्ट एंड कल्चर के लिए पार्ट 1 ये दे रखा है, इंडियन फाइन आर्ट, ठीक है। तो ये आपका पॉलिटी, इकोनॉमी और आपका हिस्ट्री, बाद बाकी का कुछ नहीं। ये 4 बुक जो आप देख रहे हो क्लास 11th और क्लास 12th की, ये आपके ज्योग्राफी के बुक्स हैं। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। ये आपका क्लास 11th की है एक बुक, 2 बुक, ये आपके क्लास 12th की है एक बुक, 2 बुक। ये वाली बुक जो रहती है आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से रहती है, तो लेकिन आप इन दोनों को देखोगे, मतलब इन सारी बुक्स को, या आपके प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों में हेल्प करेंगी, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनके पास कम समय है वही पढ़ना, अदरवाइज आप सारी बुक्स को देखिए जो हमने आपको बताया है। बात करते हैं करंट अफेयर को लेके, क्योंकि देखिए करंट अफेयर, पहली बात तो ये आ जाता है कि मेरे पास अभी 2.5 साल है, तो मुझे कितना करना चाहिए पहले ये बता दे रहे हैं, कितने ईयर्स का करूं। तो अगर आप करंट अफेयर जो मतलब स्पेसिफिक पढ़ते हो, तो 1.5 साल का करंट अफेयर बहुत होता है ना। तो अभी आपके पास कितना समय है, कल लगभग आपके पास 2.5 साल है। तो 1.5 साल के लिए क्या करना होगा कि अभी जो आपका करंट अफेयर है जो 2025 का है, आप चाहो तो भले छोड़ सकते हो, लेकिन हम ये आपको रिकमेंड नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ चीजें बेसिक्स क्लियर होते हैं ना, आपका बढ़िया रहेगा। तो यूट्यूब पर आप एनालिसिस देख सकते हो, कभी कभी न्यूज़पेपर लाके खरीद के पढ़ सकते हो। यूट्यूब पर आप एनालिसिस देखोगे, बढ़िया रहेगा। उससे क्या होगा, आपको ये पता रहेगा कि दुनिया भर में सारी चीजें चल कर रही हैं। 2026 आएगा आपका, तब से आप करंट अफेयर के प्रॉपर अच्छे तरीके से पढ़ना, नोट्स भी बनाना, सारी चीजों को समझना, डेप्थ में समझना, और 2025 में ओवरव्यू लेते हुए चल दो, है ना। ओवरव्यू के लिए क्या करना है आपको, हमने आपको बता दिया कितने ईयर्स का और कौन सा, और हिंदी मीडियम के लिए अभी बताते हैं सोल्यूशन। देखिए 2 चीज फॉलो करनी होती है करंट अफेयर के लिए, एक आपका न्यूज़पेपर, एक आपका मैगजीन। इस मैगजीन के लिए बहुत सारी मैगजीन आती हैं, पहले न्यूज़पेपर की बात कर लेना। न्यूज़पेपर में आपका द हिंदू आता है, एक आता है आपका इंडियन एक्सप्रेस। दोनों में से कोई भी एक ले लेना। अगर आपको सिंपल इंग्लिश चाहिए, ऐसा लग रहा है कि द हिंदू टफ लग रहा है, तो इंडियन एक्सप्रेस को ले सकते हो, बहुत बढ़िया न्यूज़पेपर है। दोनों में से कोई भी एक, हमने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो तो बहुत बढ़िया, अगर आप नहीं पढ़ सकते हो तो आप यूट्यूब पर इनके वो देख लेना लेक्चर्स, है ना, इनके एडिटोरियल वगैरह आते हैं। अगर हम बताएं, रिकमेंड करें फ्री रिसोर्सेज के बारे में, तो दीपक यादव एजुकेशन है, उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से न्यूज़पेपर को डेली एक्सप्लेन करते हैं। स्टडी लवर वीर है SLV, हर्षित द्विवेदी यूट्यूब चैनल है, और भी ओनली इसका यूट्यूब चैनल है, सुमित त्रिवेदी सर वो एडिटोरियल वगैरह काफ़ी अच्छा करते हैं। और भी राव जाइए इसके कुछ आते हैं, तो काफ़ी बढ़िया चैनल है। तो आपको जो भी बढ़िया लग रहा हो, आप थोड़ा सा खुद से देखना, उसको फॉलो कर सकते हो। डेली 1 घंटा देना 2025 में, 26 में खुद से पढ़ते हुए चलना, और शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलना। अगर आप न्यूज़पेपर खुद से पढ़ रहे हो तो मैगजीन पढ़ने की खास जरूरत रह नहीं जाती, लेकिन मैगजीन फिर भी आप देखना चाहते हो तो मंथली वाली मैगजीन एक बार ओवरव्यू के तौर पे देख लेना, जब भी आपका 2026 आएगा, है ना, आप इसको पढ़ना स्टार्ट करना, है ना। 2026 से, जैसे जनवरी की आ गई, तो डेली 10-15 मिनट में 2-3 पेज, इसमें करीब आपके 100 से 180 के आसपास पेज रहते हैं, कभी 100, कभी 120, कभी 150, इस तरीके से। तो आप डेली 2 से 3 पेज पढ़ना स्टार्ट करना, है ना, आपके मैगजीन कवर हो जाएगी। मुश्किल से 10-15 मिनट देने इसको, यानी मेन जो आपका ये मैगजीन आपका दमिनी में कवर हो जाएगी 2026 के बाद में इसको पढ़ना है, 2026 से। यानी 25 में कुछ नहीं करना है, 25 में आपको सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ना है या न्यूज़पेपर का एडिटोरियल देखना है, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या सोल्यूशन है, हिंदी मीडियम में कोई बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है नहीं, तो आप द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, किसी भी एक न्यूज़पेपर का यूट्यूब पर एनालिसिस देख लेना, क्योंकि वो इंग्लिश में होता है, तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। इन सारी चीज़ों को आप फॉलो करोगे तो करंट अफेयर आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। बात करते हैं हम नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के बारे में। टेस्ट सीरीज है ना, हाँ टेस्ट सीरीज। देखिए टेस्ट सीरीज आपके 2 तरह की होती है, एक तो होती है कि कोई भी सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट वाइज आपके क्वेश्चंस बना दिए, एक होता है आपका फुल लेंथ, जिसमें क्या होता है सारे सब्जेक्ट को मिलाकर एक टेस्ट बनाया, जिस तरीके से यूपीएससी का पेपर आता है, जिसको बोलते हैं हम कॉम्प्रिहेंसिव। यानी 2 तरीके के, एक सब्जेक्ट वाइज जिसको सेक्शन बोलते हैं, एक आपका कॉम्प्रिहेंसिव जिसको एफएलटी बोलते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज क्योंकि आपके प्रीलिम्स के 6 सब्जेक्ट हैं, तो आप चाहते तो मिनिमम 12 टेस्ट लगा सकते हो, हर एक टेस्ट सीरीज के 2-2-2। अगर आप ज्यादा चाहते हो तो 3-3,
ठीक है, या 4-4, तो यानी 12 से लेकर 24 तक कितने टेस्ट भी लगा सकते हो सेक्शनल। जैसे ही आपने कोई सब्जेक्ट कवर किया उसका सेक्शनल टेस्ट लगा लो। आप जैसे ही प्रीलिम्स वाले फेज में आओगे, मतलब जब फुल लेंथ टेस्ट लगाना स्टार्ट करना, जनवरी 2027 से स्टार्ट कर सकते हो इसको लगाना, फुल लेंथ टेस्ट को। या आप 6, 10 या 15 जितने भी आप लगा सकते हो, 20, 30 इसको लगा सकते हो। साथ में आपको PYQs, 30 साल के PYQs है ना, 30 ईयर्स के PYQ संभाल के चलने, उनको पढ़ते हुए चलना। तो वो सारी चीज टाइमिंग वगैरह मैंने बता दे रहे हैं कि अगर आप 4 घंटे दोगे, क्योंकि जो भी आप टेस्ट लगाओगे तो 2 घंटे उसको अटेम्प्ट करने में चले जाते हैं 100 क्वेश्चन को, 2 घंटे एनालिसिस करने में अटेम्प्ट करोगे, उनको क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, और 2 घंटे एनालिसिस करने में। अगर आप 50 क्वेश्चन करते हो तो यही जस्ट समय आधा हो जाता है, यानी 1 घंटा अटेम्प्ट करने में, 1 घंटा एनालिसिस करने में। टेस्ट सीरीज के कुछ इस तरीके से आपको स्ट्रेटेजी रखनी है। बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, यूपीएससी के लिए कैसे करना है, साथ में अगर आपको प्लान बी रखना है तो उसके लिए क्या करना है। देखिए यूपीएससी के लिए क्या है, सीधी सी बात है, कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ोगे, हमने आपको 2 स्लॉट दिए हैं। एक स्लॉट है आपका जीएस का जो फर्स्ट स्लॉट है ना, फिर दूसरा है उसमें भी आपका जीएस का सेकंड स्लॉट है। जब आपका कभी जीएस का स्लॉट नहीं रहेगा तो यहाँ पे हमने ऑप्शन वाला स्लॉट दे दिया है, ठीक है, ऑप्शन वाला स्लॉट यहीं पर दिया है। तो आपको अगर ऐसा है कि मैं दूसरी सारी चीजों को भी लेके चलना है तो मिनिमम 2 घंटे तो देने होंगे, अदरवाइज आप 2 से 3 घंटे दे सकते हो, यहाँ पर 2 से 3 घंटे दे सकते हो। करंट अफेयर के लिए डेली 1 घंटा, रिवीजन के लिए डेली 1 घंटा, कभी आधा घंटे में भी काम चल जाएगा, कभी 2 घंटे भी करना पड़ेगा अगर आपको ज्यादा पढ़ना होगा तो अगर आप सिर्फ यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, है ना, और आप कॉलेज में पढ़ रहे हो सकता है आप प्राइवेट कॉलेज कर रहे हो तो आपको कॉलेज के सिर्फ एग्जाम वगैरह देने होते पड़ते हो, है ना, या गवर्नमेंट कॉलेज हो, तो आप अगर इस तरीके से 6 घंटे पढ़कर और कॉलेज वगैरह को मेंटेन करके वो चल रहे हो तो 3 साल, क्योंकि आपके पास 3 साल 2.5 साल का समय है ना, तो इस तरीके से 6 घंटे पढ़कर आप कवर कर सकते हो। काफी सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि आईएएस बनने के लिए कितना समय पढ़ना चाहिए। देखिए ये डिपेंड करता है कि आपके पास अभी से एग्जाम में कितना समय है ना। अगर आपके पास एग्जाम में सिर्फ 6 महीने का समय है तो आपको कम से कम 10 से 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा। 1 साल का समय है तो कम से कम नहीं तो 10 घंटे के आसपास आपको पढ़ना पड़ेगा। 2 साल या डेढ़ साल का समय है तो करीब करीब 8 घंटे में आपका काम चल जाएगा। 2 साल का समय है तो 6 घंटे के आसपास, 5 घंटे के आसपास, 6-7 घंटे के आसपास आपका काम चल जाएगा। लेकिन 2.5 साल या 3 साल है तो आप अगर 5 से 6 घंटे पढ़ रहे हो तो आपका बहुत बढ़िया से प्यार से काम चल जाएगा। मतलब इतना पढ़ना ही एनफ होता है। तो ये है आपका यूपीएससी के लिए 6 आवर्स, 5-6 घंटे, 2-2.5-3 साल के लिए इतना एनफ रहेगा। बात करते हैं प्लान बी के बारे में। देखिए प्लान बी क्या है, देखिए ये चीज अब आपको जो बताने वाले हैं आप समझ के चलिएगा कि 2027 में आपके पास 2.5 साल यूपीएससी का सिलेबस हो जाता है अगर आप तबियत संबंध से कवर करोगे तो 1 से 1.5 साल में, है ना। अब बाद बाकी के समय में क्या करोगे, या तो आप टाइम वेस्ट करोगे, सोने में निकालोगे, क्योंकि ये जो जिंदगी आने वाली है ना आपकी, जो भी आप टारगेट करके चल रहे हो 2027, ये बहुत प्राइम टाइम है, इसमें आपको कुछ भी वेस्ट नहीं करना है। आपका अगर एक दिन भी वेस्ट होता तो आपको उसके बारे में सोचना चाहिए कि मैं क्या कर सकता था। हम ये बोल के चलेंगे कि आप प्रिपेयर रहो उन सारी परिस्थितियों को झेलने के लिए, उन सारी चीज़ों को झेलने के लिए जिनसे आपका आगे सामना होगा, क्योंकि आपके पास 2.5 साल है अभी, तो उन सारी दूसरी चीज़ों को आप शील्ड बना लो जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, पैसा, तो पैसे के लिए काम कर सकते हो। प्लान बी में हमने वही सारी चीज़ डाली हैं जिनको आप समझ के चलिएगा। जैसे आपको वो 4 से 6 घंटे देने हैं मिनिमम, जैसे हमने बोला अगर आपको प्लान बी देना है तो यहाँ पे सिर्फ यूपीएससी वाले स्टूडेंट हैं तो आप 6 घंटे दे सकते हो, लेकिन आपको यूपीएससी प्लस प्लान बी है तो आप मिनिमम 4 घंटे पढ़ते हुए चलना, ठीक है। आप मैक्सिमम 6 भी दे सकते हो या मिनिमम 4 से आपका काम चल जाएगा। जिसमें आपका जीएस का एक सब्जेक्ट है, ये वाला हमने यहाँ पे दे रखा है, उसको 2 घंटे देना, और एक जीएस का 2, और करंट अफेयर वगैरह को यूं दे लेना। तो इस तरीके से आप 4 घंटे में करंट अफेयर वगैरह को यूं ही देख लेना, 1-1 घंटा, आधा-आधा घंटा, या 2025 में छोड़ भी सकते हो, लेकिन देखते रहोगे तो बढ़िया है, थोड़ा सा खोपड़ी में सेट रहेगा। तो कहने का मतलब आप यूपीएससी कर रहे हो तो ऐसे मैनेज करना है, लेकिन प्लान बी के लिए कम से कम 6 से 8 घंटे काम करो। हमने यहाँ पे स्टेट पीसीएस भी काउंट नहीं किया है, क्योंकि आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो स्टेट पीसीएस लगभग 50-60% पीसीएस कवर हो जाता है। फिर एग्जाम के हिसाब से आप उसको समय दोगे आगे पीछे तो मैनेज हो जाता है। प्लान बी में हमने क्या डाला है कि आप अगर कॉलेज की तैयारी, कॉलेज में जा रहे हो, है ना, ये भी प्लान बी है, ये हमने काउंट कर दिया। एसएससी की, रेलवे की, बैंक की, या कोई भी अदर ग्रुप डी की, ग्रुप सी की, या जो भी अदर अदर जॉब्स हैं आप उनकी तैयारी करना चाहते हो कर सकते हो। अगर आप वर्किंग प्रोफेशन हो, जॉब वगैरह करते हो, तो भी आप मैनेज कर सकते हो इस सारी चीज को। देखिए आने वाला जो युग है ना, और जो अभी चल रहा है, ये ऑनलाइन का युग है ना। आपको अभी क्या करना है, जो भी सारी चीजें अपना यूपीएससी, जो भी यूपीएससी में समय दे रहे हो, स्टेट पीसीएस वगैरह में समय दे रहे हो, किसी अदर एग्जाम में समय दे रहे हो, हम ये बोलेंगे आने वाला जो समय है 1 से
2 घंटा डेली आप कम से कम उस चीज़ के लिए दीजिए जो आपको कुछ कमा के दे सके, है ना? मिनिमम 1 से 2 घंटा तो दीजिए उसके लिए। हमने यहाँ पे लिख रखा है ऑनलाइन अर्निंग के लिए या कोई भी स्मॉल जो बिज़नेस वगैरह है। देखिए कोई भी एक छोटा-मोटा ऐसा बिज़नेस के बारे में आप सोचना स्टार्ट करो, उसके बारे में एग्जीक्यूशन स्टार्ट करो, बिज़नेस ओपन करने के बारे में स्टार्ट करो, जो आपको डेली का ₹500, ₹1000, ₹2000 दे सके। क्योंकि जब आपके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी आती है ना, तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है। उस कॉन्फिडेंस के बदौलत आप काफ़ी सारी चीज़ें का रिस्क उठा सकते हो। तो हम आपको यही बोलेंगे कि आप ऑनलाइन अर्निंग के बारे में सोचिए कि दुनिया चल कैसे रही है, पैसे ऑनलाइन कैसे कमा रहे हैं। आगे आने वाले टाइम में हम आपको बता रहे हैं 2027 27 तक तो ठीक है, 28-29 में यूपीएससी का, स्टेट पीसीएस का, बाद बाकी के जितने गवर्नमेंट एग्जाम है, उनका क्रेज बहुत तेजी से करने वाला है। धीमे-धीमे अभी हवा तो लगने लगी है कि धीमे-धीमे क्रेज कर रहा है। हो सकता है 27-28 में ये रेलेवेंट भी ना रहे, आप उसको छोड़ने के प्लान पे आ जाओ। तो हम आपको ये बोलेंगे दूसरी तरफ भी आप आँखें रखिए। प्लान जो जो चीज़ आपको ज़्यादा मैसिवली कमा के दे सकती है। आपको पता होगा कि ऑनलाइन में कितनी ग्रोथ है ना? कितना पैसा कमाया जा सकता है, बहुत पैसा है उसमें। तो आप ऑनलाइन की तरफ देखिए कि कैसे पैसा कमाते हैं, सारी चीज़ें कैसे चल रही हैं, 1 का 2, 2 का 4 कैसे किया जाता है, सही तरीके से, इल्लीगल वे में नहीं। और स्मॉल बिज़नेस कैसे काम करते हैं, मैं कैसे कमा सकता हूँ और मैं अपने घर की सपोर्ट कैसे कर सकता हूँ, अपना कैसे खर्चा उठा सकता हूँ। तो इन सारी चीज़ों से आपको थोड़ा-सा बुद्धि भी खुलेगी, आप सेल्फ डिपेंडेंट भी बनोगे। और जब हम इम्पोर्टेंट ये बोल रहे हैं, जब आपके पास पैसा होता है ना, तब आपको कॉन्फिडेंस आता है, आप रिस्क ले सकते हो। आपका जो दिमाग होता है खुला रहता है, काफ़ी सारी चीज़ों के लिए आप तैयार रहते हो। तो हम आपको यही बोलेंगे प्लान बी के लिए आप ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर अभी से तैयार रखना। ज़रूरी नहीं कोई वो अदर जॉब हो, छोटा-मोटा बिज़नेस डाल लो, कोई दुकान खोल लो, इधर-उधर की चीज़ें देखो। पैसे को कैसे मल्टीप्लाई करें उसके बारे में सोचो। यानी कुल मिला के आप पैसे कैसे कमाने हैं। तो बाद बाकी आप जितना समझो, हम ये बोलेंगे प्लान बी मस्ट है, चाहे आपका कभी भी अटेम्प्ट हो। 1 साल या 1.5 साल है तो आप प्लान बी को छोड़ सकते हो, लेकिन आपके पास ज़्यादा समय है तो प्लान बी ज़रूर। बात करें फ्री रिसोर्सेज़ के बारे में, तो हमारा एक एप्लीकेशन है, आप प्ले स्टोर पे जाना है जिसका नाम है केजीएम मिशन, ठीक है? यहाँ पे आपको फ्री एनसीईआरटी बुक मिल जाएँगे, फ्री आपको स्टैंडर्ड बुक्स मिल जाएँगे, टॉपर्स के कुछ नोट्स वगैरह मिल जाएँगे आपको उनके आंसर राइटिंग वगैरह के। तो ये केजीएम मिशन ऐप है, आप इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है? दूसरा आपको अगर फ्री गाइडेंस चाहिए, हालाँकि इस वीडियो में हमने पूरी कोशिश करी है, आपके लगभग सारे डाउट क्लियर हो जाएँ। और आपने देखा होगा इसमें आप यहाँ पे देख रहे होंगे करीब 25 स्लाइड हैं। इन 25 स्लाइडों को बनाने में घंटों का समय लगता है। हम चाहते तो यहाँ पे आते, साथ में लिखने लग जाते। आपका कम समय लगे, आपको ज़्यादा चीज़ें डिलीवर हो पाएँ और अच्छे से डिलीवर कर पाएँ हम, कोई सारी चीज़ मिस ना हो। इस वजह से हमने यहाँ पे प्रॉपर वे में अच्छे से हर एक चीज़ एक्सप्लेन करी है ना? तो आप वीडियो को लाइक तो कर सकते हो, लेकिन कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हमने लगभग सारी चीजें क्लियर करी हैं, लेकिन एक हमारी प्लेलिस्ट है जिसका नाम है यूपीएससी सीरीज, है ना? ये आपके लिए 2026 में, 2025 में, 2027 में हर जगह काम करेगी, क्योंकि इसमें जनरल गाइडेंस है। 30-35 लेक्चर्स हैं। ये आपको बताएगी बिल्कुल जीरो से यूपीएससी तैयारी कैसे करनी है, वो भी फ्री में। और यूट्यूब पर ऐसी कोई भी प्लेलिस्ट नहीं है जो आपको बिल्कुल फ्री में, आपको सीक्वेंस में आपको बता रही हो हर एक चीज, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और जो यूपीएससी, और जो अगर आप पेड गाइडेंस चाहते हो, हमसे बात करना चाहते हो कोचिंग के रिलेटेड या कोई भी ऑप्शन वगैरह को लेकर, या कोई भी डाउट हो मेंटरशिप को लेकर, तो आप हमारी टीम है उससे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है? वो आपको बता देगी। और आप अगर बिल्कुल स्मार्ट स्टडी के साथ में करना चाहते हो, तो आप हमारे बाहुली कोर्स को चेकआउट कर सकते हो। यूट्यूब पर सर्च करना बाहुली कोर्स केजीएम, आपको मिल जाएगा, ठीक है? यहाँ पे बहुत कम प्राइस पे आपको कोर्स मिल जाएगा। तो ये आपके लिए फ्री प्लस पेड दोनों रिसोर्सेस हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसी वीडियोस बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम, एफर्ट, एनर्जी, मेहनत लगती है। तो उम्मीद करते हैं आप इस चीज़ को समझोगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर करोगे। आप सबका इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना। इस वीडियो को क्लिक करके आप बाहुली कोर्स को चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो क्लिक करके आप यूपीएससी सीरीज 2.0 को चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।